हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी के साथ हम लोग जो है आज ये जो हमारा आधुनिक इतिहास का सीरीज चल रहा है, इसको हम लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा 20वां सीरीज है, ठीक है। इसके पहले 19 वीडियो हम बना चुके हैं। डेली 50 क्वेश्चन का सीरीज है ये, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसका 1500 क्वेश्चन टारगेट रखे हैं आधुनिक इतिहास का। तो इससे पहले कुछ हम जरूरी बात आपको बताना चाहेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग हाँ, थोड़ा सा टेलीग्राम चैनल के बारे में हम कुछ बताने वाले हैं, ताकि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल की बात करते हैं। तो हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वो उसका नाम क्या है? तो जीके जीएस डिस्कशन ऑफिशियल, देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है जीके जीएस डिस्कशन ऑफिशियल, ठीक है। तो इसमें वीडियो वगैरह डालते हैं जो बनाते हैं, और इससे संबंधित पीडीएफ को भी डालते हैं, ठीक है। एक और नई बात है कि आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट हमने शुरुआत किया है। टेलीग्राम बोट के माध्यम से प्रैक्टिस सेट काफी जो है बेहतरीन होता है आपके प्रैक्टिस को लेकर के, आपको याद करने के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो ये हमारा अभी फिलहाल 25 क्वेश्चन का जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, है ना। क्यूज मॉडर्न हिस्ट्री 25 क्वेश्चन, सेट नंबर 2। तो प्रतिदिन 8 बजे सुबह में आपको ये प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। हाँ, इसके लिए क्या करना है? तो कुछ नहीं, बस आपको जीके जीएस डिस्कशन ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन करना है। जो लोग ज्वाइन पहले से कर लिए हैं उनके लिए और बेहतर है, वो लोग कुछ नहीं करेंगे, वो जाकर के इस लिंक पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। लिंक ऊपर में दिया गया है, हाँ देखिए ये लिंक है। जब ये लिंक पर क्लिक आप कीजिएगा तो डायरेक्ट आप आ जाइएगा यहाँ पे, ठीक है। जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है मेन रूप से यहीं पर चल रहा है, जीके फॉर जॉब पर, ठीक है, जीके फॉर जॉब पर। तो जो लोग जीके जीएस डिस्कशन ऑफिशियल से नहीं जुड़े हुए हैं, वो डायरेक्ट सर्च मार करके जीके फॉर जॉब पर जा सकते हैं, या तो फिर जो जुड़े हुए हैं लिंक पर क्लिक करिएगा, आप जाकर के जुड़ जाइएगा। ऐसा मैं टेलीग्राम चैनल का जो है ये जीके फॉर जॉब का जो है, जहाँ पर हमारा बोर्ड चलेगा, उसका लिंक हम अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे यूट्यूब का। आप वहां से सीधे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रतिदिन 8 बजे सुबह में 25 क्वेश्चन का जो है आधुनिक इतिहास का लगाइएगा। धीरे धीरे हम और उसमें जो है इंक्रीज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन की ओर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा 1000 प्रश्नों तक ये पहुंचने वाला है, 250 से लेकर के, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं क्या कह रहा है। कह रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? ये 9 अगस्त 1942 जो बात है, ये किसकी बात कर रहा है? तो भारत छोड़ो आंदोलन का, किसका? भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर रहा है। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन अगर आपसे पूछेगा कि कब हुआ था, तो आपको बताना है 9 अगस्त 1942 को हुआ था। और उसी आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद जी को गिरफ्तार किया जाता है, और उनको जो है बांकीपुर जेल में जो है रखा जाता है। कौन सा जेल में? बांकीपुर। और ये बांकीपुर जेल जो है ये पटना में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो पटना में पड़ता है, ठीक है। तो बांकीपुर जेल की बात करते हैं, कहाँ है? पटना में है। यहीं पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है कैद करके रखा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल को कहाँ ले गए थे? 7 दिसंबर 1942। अब जो है दिसंबर की बात कर रहा है, तो योगेंद्र शुक्ल की बात कर रहा है कि इसको जो है कहाँ लेके गया था? तो इसको क्या रांची में, या फिर मुंगेर में, पटना में, या तो फिर शाहाबाद क्षेत्र में? बताइए कहाँ लेके गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मुंगेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंगेर। तो 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल को कहाँ ले गया था? तो मुंगेर में। बीपीएससी या दरोगा के लिए ये दोनों जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि हमारे बिहार से संबंधित है। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी? श्री जगत नारायण लाल, ये सारा क्वेश्चन आपका पूछा गया एग्जाम में आधुनिक इतिहास का, ठीक है। तो श्री जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी? क्या श्रीमती राम प्यारी, सुंदरी देवी, भगवती देवी, या तो फिर मंगला देवी? बताइए। तो 952 की अगर हम बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राम प्यारी थी। कौन थी? राम प्यारी।
तो जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी? राम प्यारी। कौन थी? राम प्यारी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाया गया था? बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को भी बंदी बना लिया गया था, तो कह रहा है कहां बनाया गया था? 953 का राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। बताइए, तो क्या मुंबई में दिया गया था? मुंबई में, मद्रास में, कलकत्ता में, या तो फिर नई दिल्ली में? तो भारत छोड़ो आंदोलन अभी बताया हम कि 9 अगस्त 1942 को हुआ था, 9 अगस्त 1942 को। और इसी समय जो है महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो, है ना? करो या मरो, कर जाओ या मर जाओ। ठीक है, तो करो या मरो पूछता है कि कौन सा आंदोलन में दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में 9 अगस्त 1942 को। इनको जो बंदी बनाया गया था वो मुंबई में। कहा बनाया गया था? तो मुंबई में बनाया गया था। ठीक है, कह रहे कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। बताइए, तो कैद किया गया था तो मुंबई में तो किया गया था, लेकिन कहा किया गया था? आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो बताइए 954 के, क्या यरवदा मंदिर में, या नैनी जेल में, अहमदनगर के किला में, या आगा खां पैलेस में? कहा? तो जगह का नाम पूछ रहा है। अभी इसके पहले हम लोग पढ़े कि मुंबई में किया गया है, तो मुंबई में कहा? तो ये आगा खां पैलेस में। कहाँ रखा गया, कहाँ पकड़ा गया था इनको? तो मुंबई, सॉरी, आगा खां पैलेस में, आगा खां पैलेस में। करा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगा हो गया। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? ठीक है, जब महात्मा गांधी का गिरफ्तारी हुआ तो उनके जो चाहने वाले थे वो क्या हो गया? भागम भागी हुआ, है ना? इन्हें कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए सब। ठीक है, तो धर पकड़ में बिहार में बहुत दंगा हो गया, जगह जगह लोग दंगा कर दिया, और जो है ट्रेनें ठप हो गई, ट्रेन को बाधित कर दिया गया। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्षति हुआ वो कौन सा जिला को हुआ है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या मुंगेर है, गया है, शाहाबाद, या पटना जिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर जिला। कौन जिला? तो मुंगेर जिला। ठीक है, अगला है, कह रहा कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस किस संदर्भ में मिली? मतलब जयप्रकाश नारायण को जो राष्ट्रीय नेता के रूप में जानने लगा कि नहीं, ये भी भाई नेता है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा आंदोलन में जानने लगा था? तो ये जानने लगा था आपको किस आंदोलन में? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था? तो 8 अगस्त 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। और इसी समय महात्मा गांधी कहे थे, करो या मरो। ठीक है, उसी समय इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्रम में, और इनको जो है आगा खां पैलेस के मुंबई में गिरफ्तार करके इनको जो है जेल भेज दिया गया। ठीक है, अगला कह रहा गंगाराम तथा खीमदेव नामक दो भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो गंगाराम और खीमदेव ये दोनों चर्चित नेम है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो गंगादेव तथा खीमदेव नामक दो भाई था, वह किस आंदोलन के दौरान शहीद हो गया था? तो शहीद की बात कर रहा है, तो किस आंदोलन में हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। एकदम भारत छोड़ो आंदोलन का जो है रुगदी रुगदी निकाल दिया जाएगा। ठीक है, कह रहा किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी है? बताइए, अरुणा आसफ अली का नाम आप लोग सुने ही है, तो बताइए किस आंदोलन से जुड़ी थी? असहयोग, सविनय, भारत छोड़ो, या तो फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह? तो किस आंदोलन से? तो ये भारत छोड़ो की बात चल रही है, तो इसी का नाम होगा भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई थी। कौन? अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो प्रणेता थे कौन थे? तो विनोबा भावे थे, विनोबा भावे थे। ठीक है, विनोबा भावे थे। और असहयोग आंदोलन की बात करते हैं, ये 1920 में शुरू हुआ था और 22 में खत्म हो गया था। काहे खत्म हुआ था? चौरा चौरी हत्याकांड हो गया था, इसीलिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं तो 1930 में हुआ था, 1930 में हुआ था। और भारत छोड़ो तो कई बार बता चुके हैं, 1942 में हुआ था। ठीक है, अगला अगला है, कह किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? किस वर्ष? कौन सा ऐसा वर्ष है
जिसमें बंगाल के मिदनापुर, मिदनापुर कहाँ, बंगाल में, जिले में जातीय सरकार की स्थापना किया गया था। तो जातीय सरकार की स्थापना की बात करते हैं हम लोग, तो ये कब किया गया था, 1942 में। 42 में और क्या हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, ठीक है। और क्या हुआ, तो क्रिप्स प्रस्ताव हुआ। क्रिप्स प्रस्ताव भी जो है ये कब हुआ था, तो 42 में ही हुआ था क्रिप्स, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है, कह रहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था। तो नेताजी पूछता है क्वेश्चन कि नेताजी किसको कहते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस जी को कहते हैं। अब पूछ रहा है कि जन्म जो उनका हुआ था वो कहाँ हुआ था, बताइए। क्या कटक में, कोलकाता में, मुर्शिदाबाद, या तो फिर मिदनापुर में, कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कटक में। और कटक आपको पड़ता है कहाँ, तो उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है, तो उड़ीसा के क्षेत्र में आपको कटक पड़ता है, ठीक है। चलिए, कह रहा कि 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की, बताइए। 1939 में कांग्रेस के छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस, आपको हम पढ़ाए हैं कि सुभाष चंद्र बोस जब त्रिपुरा अधिवेशन जब हुआ था, कांग्रेस का त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में, तो उस समय जो है सीतारमैया को हरा दिए थे ये सुभाष चंद्र बोस। और सीतारमैया जो थे वो गांधी जी के तरफ थे, जिससे गांधी जी काफी क्षुब्ध भी हुए थे। तो इसी को देखते हुए विवाद थोड़ा सा हो गया था, और इसी से तंग आकर के सुभाष चंद्र बोस जो है अपने इस्तीफा दे देते हैं अध्यक्ष पद से, और उसके बाद उनके जगह पर राजेंद्र प्रसाद जी को बैठाया जाता है, ठीक है। और इसी के बाद जो है छोड़ने के बाद ये सुभाष चंद्र बोस ने जो है किस दल की स्थापना किया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो किस दल की स्थापना किया गया था, ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। आपसे पूछता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था, तो 1939 में हुआ था। किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसकी असफलता, ठीक है। तो ये थे आपको ये कहानी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया था, अभी जस्ट न बताया है कि 1939 में किया गया था, 1939 में। कह रहा सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक शब्द नेताजी किस देश में जोड़ा गया था, बताइए। बीपीएससी का क्वेश्चन ये, ठीक है। तो नेताजी शब्द जो जोड़ा गया था, पहले नंबर तो पूछता है कि नेताजी किसको कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी को कहते हैं। लेकिन ये जो शब्द जोड़ा गया, कहाँ जोड़ा गया था, तो ये जर्मनी में जोड़ा गया था। कहाँ जोड़ा गया था, तो जर्मनी में जोड़ा गया था, कहीं और नहीं, ठीक है। अगला, कर आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की, ठीक है। तो आईएनए किसके दिमाग की उपज थी, बताइए। आईएनए बताइए, एक संगठन था, तो आईएनए किसके दिमाग की उपज था, ठीक है। तो बताइए, सुभाष चंद्र बोस की, या फिर मोहन सिंह का, या चंद्रशेखर का, या भगत सिंह का, किसका था, बताइए। तो आईएनए की अगर हम बात करते हैं तो किसके दिमाग की उपज था, दिमाग की बात करते हैं तो ये मोहन सिंह के उपज था। किसका, मोहन सिंह, मोहन सिंह। कर आजाद हिंद फौज का विचार किसने दिया था, बताइए। आजाद हिंद फौज का जो विचार है वह किसने दिया था, मोहन सिंह ने, निरंजन सिंह गिल ने, शाहनवाज ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। तो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा कमेंट कीजिए ताकि हमें पता चले कि हाँ आपने हमारा वीडियो देखा। अगर देखा तो किसने देखा, हमको तो पता नहीं चलता है, ठीक है। तो मोहन सिंह के द्वारा, किसके द्वारा, मोहन सिंह। तो आजाद हिंद फौज का जो विचार है वह किसके द्वारा आया था, मोहन सिंह, मोहन सिंह। भारतीय राष्ट्रीय सेना, वही आईएनए की बात कर रहा है, आईएनए भारतीय राष्ट्रीय सेना। तो आईएनए भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष में किया गया था। अगर दिमाग किसकी उपज था तब मोहन सिंह का, लेकिन स्थापना की बात कर रहा है कि इसकी जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, ये हुआ था 1942 में, 1942 ईस्वी में। कब हुआ था, 1942 ईस्वी में। कह आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था, बताइए। देखिए, क्वेश्चन जो है सब एकदम खींच लिए हैं, जितना भी जो है आपका एग्जाम में आता है उसी से क्वेश्चन लिया गया है। तो आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम सेनापति कौन था, ये आपको बताना है। क्या मोहन सिंह, प्रीतम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, शाहनवाज खान। तो प्रथम जो सेनापति था वो मोहन सिंह ही थे। और किसके दिमाग की उपज थी, यही मोहन सिंह के दिमाग की उपज था। क्या, तो आजाद हिंद फौज का, जिसको हम लोग आईएनए कहते हैं, ठीक है। अगला, कह आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी। अब देखिए, आजाद हिंद सरकार आ गया, वो आजाद हिंद फौज था।
अब ये आजाद हिंद सरकार आ गया तो क्या 26 जनवरी 1930, 8 अगस्त 1942, 18 फरवरी 46 या 21 अक्टूबर 1947 को। तो आजाद हिंद सरकार के निर्माण की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुआ था आपको ये कब हुआ था, तो 26 आजाद हिंद सरकार 21 अक्टूबर को, ठीक है। तो 21 अक्टूबर 1947 को, 21 अक्टूबर 1947 ईस्वी को घोषणा कब की गई थी आजाद हिंद सरकार की, तो 21 अक्टूबर 1947, 21 अक्टूबर 1947 को, ठीक है। अगला कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की गई थी। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछ रहा है कि अंतरिम सरकार की जो स्थापना हुआ था वो जो है आपको घोषणा कब की गई थी, तो 21 अक्टूबर 1943 को, 21 अक्टूबर 1943 को, ठीक है। अगला कर 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई, तो कहाँ आई। 1943 में जो है आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई, चर्चा में आई, ठीक है। तो ये कहाँ आई थी बताइए, क्या जापान में, बर्मा में, सिंगापुर में, या तो फिर आपको मलय में, कहाँ आई थी चर्चा में। तो इसका जो राइट आंसर है, और काफी मस्त क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको जल्दी यूट्यूब पर मिलने वाला नहीं है, मलय में, ठीक है। क्या हो जाएगा, मलय। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी मतलब INA, ठीक है, तो इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था, तो किसने दिया था बताइए, बटुकेश्वर दत्त ने, रास बिहारी बोस, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, या तो फिर सूर्य सेन। तो किसके द्वारा जो है सक्रिय रूप से सहयोग दिया गया था, ठीक है, सक्रिय मतलब एक्टिव होकर के, ठीक है। तो भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में ये रास बिहारी बोस, सॉरी बोस, हाँ ठीक तो है, रास बिहारी बोस के द्वारा जो है सक्रियता रूप से जो है इनका सहयोग किया गया था INA के गठन में, ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा कि आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था। तो आजाद हिंद फौज की जो प्रधान कार्यालय है उसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर आपसे पूछ रहा है कि INA का जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ था, 973 का कहाँ था बताइए। तो आजाद हिंद फौज का जो हेडक्वार्टर था वो रंगून में था, कहाँ था, रंगून, ठीक है, कहाँ पर था, रंगून में था। अगला है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये कोई और नहीं कहा था बल्कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, ठीक है। इनको नेताजी कहा जाता है ना। और ये जो नेताजी वर्ड है ये कहाँ जोड़ा गया था, तो जर्मनी में, कहा अभी ना बताए थे, जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया जाता है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया जाता है, 1939 में किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी, बताइए किसने बनाई थी। तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। तो फ्री इंडियन लीजन नामक जो सेना बनाई थी वो किसने बनाई थी, क्या लाला हरदयाल ने, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, या फिर BD सावरकर। तो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन की बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह बनाया गया था, किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला, इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किया था। तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट भी था, तो इसकी स्थापना जो किया था वो किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। देखिए सुभाष चंद्र बोस के बारे में कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट हो गया, या तो फिर आपको ये देख लीजिए है ना, द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी, सेना संगठन, ठीक है। तो ये सब जो है किसने करा था, सुभाष चंद्र बोस ने। करा किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था, किसने, बोस जी को कहा था कि आप देश नायक हैं, आप क्या है, देश के नायक हैं, देश नायक है। तो ये कहने वाला कौन है, जरा आप लोग बताइए भी अगर जानते हैं तो, ठीक है। तो ये कहते हैं आपको रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है गुरु जी भी कहा जाता है, गुरु है ना, गुरु जी के नाम से जो है इनको जाना जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है। अगला,
जय हिंद किसका नारा था? तो जय हिंद, देखते हैं, जय हिंद, जय हिंद एक ऐसा वर्ड है जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में या डिफेंस डिपार्टमेंट में जो है काफी जो है, कभी किसी को जो है मिलना है, बड़े ऑफिसर को सम्मान देना है, तो जय हिंद करके ही सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो जय हिंद किसका नारा था? बताइए, सुभाष चंद्र जवाहरलाल नेहरू, बोस, भगत सिंह, या तो फिर बाल गंगाधर तिलक? बताइए। तो जय हिंद की बात करते हैं तो ये सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद किसके बारे में किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नया नाम क्या दिया था? बताइए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। निकोबार जो द्वीप है उसका नया नाम दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। पूछ रहा है क्या दिया था? क्या स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, बलिदान द्वीप, नवोदय द्वीप? किसने क्या दिया था? तो स्वराज द्वीप। क्या दिया था? स्वराज द्वीप दिया था। क्या नाम दिया था? स्वराज द्वीप। कर आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आजाद हिंद फौज दिवस की अगर हम बात करते हैं तो क्या 12 नवंबर 1945 को, 11 नवंबर 45, 5 नवंबर 1945, या तो फिर 10 नवंबर 1945 को? तो आजाद हिंद फौज दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको 12 नवंबर 1945 को, 12 नवंबर 1945 को मनाया। कर आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? बताइए। आजाद हिंद फौज मतलब आईएनए के कौन सा ऐसा सैनिक था जिसको 7 वर्ष के लिए जो है कारावास दंड दिया गया था? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या अरुणा असफ अली थी? नहीं। शाहनवाज? नहीं। रास बिहारी बोस? जी बिल्कुल, है ना, रास बिहारी बोस। यही वो शख्स है, यही वो जो है क्रांतिकारी है जिन्होंने सक्रिय रूप से आईएनए की स्थापना में सहयोग दिया था। ये क्वेश्चन आया था ना अभी। कर आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष? देखिए क्वेश्चन को रिपीट हो गया है, रास बिहारी बोस हो जाएगा। ठीक है, अगला। कर आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था? नहीं किया है। तो आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किला पर चलाए गए मुकदमा का सामना नहीं किया था? तो नहीं करने वाला कौन है? क्या गुरबख्श सिंह, प्रेम सहगल, मोहन सिंह, या फिर शाहनवाज? बताइए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा? मोहन सिंह। मोहन सिंह ने जो है ये मुकदमे का सामना नहीं किया था आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने? ठीक है, 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता किसने किया था? तो लाल किला मुकदमा के नाम से जो है जाना जा रहा था। ठीक है, आजाद हिंद फौज। ठीक है, तो आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किला मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता जो करने वाले थे वो कौन थे? तो भूलाभाई देसाई। भूलाभाई देसाई थे। कौन थे? भूलाभाई देसाई थे। भूलाभाई देसाई। कर आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से किसने वकालत की थी? तो उनके पक्ष से अगर देखा जाए तो वकालत करने वाले कौन थे? तो ये थे आपको तेज बहादुर सप्रू थे। तेज बहादुर सप्रू। क्वेश्चन को समझना है, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किला में चल रहे मुकदमे में उसके पक्ष से वकालत किसने किया था? तो तेज बहादुर सप्रू। अध्यक्षता अगर पूछेगा तो किसने किया था वकीलों की अध्यक्षता? भूलाभाई देसाई ने। दोनों अलग मैटर है। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध आईएनए, वही फौज की बात कर रहा है आईएनए, ठीक है, मुकदमे के वकील थे। तो आईएनए का जो केस चल रहा था लाल किला मुकदमा के नाम पर, तो ये जो है इसके जो है मुकदमे के जो वकील थे वो कौन थे? तो भूलाभाई देसाई। अभी जस्ट मैंने बताया था कि वकील के रूप में जो है कौन थे? तो भूलाभाई देसाई। कर दिल्ली के लाल किला में प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया था। तो लाल किला में प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया था, वो कब चलाया गया था ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या 45 में, 46 में, 44 में, या फिर 47 में? तो ये चलाया गया था 1945 ईस्वी में। 1945 में। ठीक है, तो दिल्ली के लाल किला में प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया था कब? 1945 में। अगला है, आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था किस नाम पर? तो लाल किला, अभी कई बार बता चुके हैं। ठीक है, लाल किला दिल्ली में, लाल किला दिल्ली में। कह रहा सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे? बताइए। सुभाष चंद्र बोस जी, जिनको नेताजी कहा जाता है, और नेताजी जो वर्ड दिया गया था जर्मनी में, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे? बताइए। गोखले जी थे,
चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। तो कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा देश बंधु चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को क्या कहा जाता है? तो देश बंधु के नाम से जो है जाना जाता है चित्तरंजन दास को। बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जो है ये दोनों गरम दल के नेता थे, गरम दल से संबंधित थे। गरम दल में 3 गो नेता था, ऐसे वो चौथा भी पूछ देता है घोष के बारे में, ठीक है। तो लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ये सब जो है गरम दल के नेता थे। और ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगला चलते हैं। कह रहा है कि 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकलकर भाग गए थे? ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण को पकड़ करके हजारीबाग जो वैशाली में है वहां रखा गया था, ठीक है। और ये दीपावली के समय जो है निकलकर देवाल फान के क्या हुए थे? तो भाग गए थे, है ना। बहुत अच्छा काम किए थे, भागना ही चाहिए। कर कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो कैबिनेट मिशन के तहत ही जो है हमारा देश आजाद हुआ है, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? लॉर्ड इटली, स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा, क्लेमेंट इटली, लॉरेंस के द्वारा। तो 989 का राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा? लॉरेंस के द्वारा। किसके द्वारा? लॉरेंस। किसके द्वारा? लॉरेंस। तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा? तो लॉरेंस। किसके द्वारा? लॉरेंस, ठीक है। इनमें से कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। देखिए कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करते हैं तो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो 990 का जो नहीं थे, ठीक है, इसमें लॉरेंस थे जो कि इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे, एबी अलेक्जेंडर भी थे, लेकिन बेबेल नहीं थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, क्योंकि इसमें पूछ रहा है सदस्य नहीं थे। तो 3 गो सदस्य था, पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। कभी कभी यहाँ से दे देता है छांटने के लिए कि इनमें से कौन नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में से कौन सा भारत आया था? कौन भारत आया था बताइए? द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था 1939 से लेकर के कब तक हुआ था? 45 तक हुआ था, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 46 में से कौन भारत आया था? तो भारत आने वाला कौन था? कैबिनेट मिशन था, है ना। कौन था? कैबिनेट मिशन, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन था, कौन था? कैबिनेट मिशन। कर किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव पारित किया था? तो किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव पारित किया था? तो त्रिस्तरीय की बात करते हैं तो ये कैबिनेट मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन। तो किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? ये दिया था कौन? कर कैबिनेट मिशन भारत कब आया था बताइए? अभी बताए थे। तो 93 की बात करते हैं तो ये कैबिनेट मिशन जो आया था वह 24 मार्च 1942 को। कैबिनेट मिशन कब आया था? 24 मार्च 1942 को, 24 मार्च 1942 को, ठीक है, 1942 को, ठीक है। कर वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ता किया? क्रिप्स मिशन है और बेबल से, लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ता किया था। तो वह कांग्रेसी नेता जो है कौन था बताइए? तो अब्दुल कलाम आजाद थे, अब्दुल कलाम आजाद। तो जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेबल दोनों में वार्ता किया वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था? कांग्रेस अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, अब्दुल कलाम आजाद। और ये सबसे ज्यादा सबसे युवा अध्यक्ष थे, ठीक है। पूछता है कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो युवा अध्यक्ष थे कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद थे। और सबसे ज्यादा समय तक भी रहे थे, सबसे ज्यादा समय तक, है ना, 6 वर्ष तक। कितना वर्ष तक रहे थे? 6 वर्ष तक, ठीक है। सब ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला कह रहा कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन जब भारत आया था तो उस समय जो अध्यक्ष थे आईएनसी मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने जो है किया था? तो ये था आपको कांग्रेस पार्टी ने 1936 ईस्वी में, कांग्रेस पार्टी ने 1936, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया, का गठन किया गया था,
तो संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया और गठन किया गया था, तो किसके तहत? तो कैबिनेट मिशन, अभी जस्ट बताए थे, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। ठीक है, अगला है संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? देखिए 3 गो सत्र हुआ था, 9, 11 और 13। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, और 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये तीनों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या पहला, तो पहला हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी तीसरा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव है ना, उद्देश्य प्रस्ताव को जो है, जिसको प्रस्तावना भी हम लोग कहते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है, और पारित कब हो गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, नहीं एक और है, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो संविधान सभा का जो अध्यक्ष था वो कौन था, ये बताना है। तो राजेंद्र प्रसाद जी थे, है ना। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र जी। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या इनमें से किसी के साथ भी नहीं? तो सच्चिदानंद सिन्हा की देखा जाए तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं कि आपको जो है, अगर कहाँ गया जी, टेलीग्राम पर अगर प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप जा करके जो है इसको लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल हो गया। और जीके फॉर जॉब, जहां पर हमारा बोर्ड चलता है, बोर्ड पर प्रतिदिन जो है क्वेश्चन दिया जाता है, 25 क्वेश्चन अभी आधुनिक इतिहास का हम डाल रहे हैं, धीरे धीरे और बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो भी जीके जीएस डिस्कशन से जो भी जुड़े हुए हैं, ये हमारा ऑफिशियल चैनल हो गया। तो उनको कुछ नहीं करना है, इस लिंक पर क्लिक करना है और डायरेक्ट आ जाइएगा जीके फॉर जॉब पर। और नहीं तो डायरेक्ट अगर आप नहीं जीके जीएस डिस्कशन पर नहीं है तो जीके फॉर जॉब मारिएगा। ठीक है, अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है क्योंकि नया चैनल है। ठीक है, तो वहाँ से आपको जो है, ये आपको बोर्ड वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन 8 बजे सुबह में मिल जाएगी। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम दिखाना चाहते हैं आपको, जैसे कि मान के चलिए, देखिए ये, ठीक है, जैसे ये हमारा क्या है, 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, स्टार्ट दिस क्यूज करना है। ठीक है, स्टार्ट दिस क्यूज करना है, स्टार्ट दिस क्यूज, आई एम रेडी। ठीक है, उसके बाद ये 3 सेकंड का समय लेता है, उसके बाद ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। और एक प्रश्न में आपको 15 सेकंड का मिलेगा। तो कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को देखिए, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? तो अस्थायी की बात करते हैं, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए, तो इस तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया। तो इस तरह से प्रैक्टिस सेट जब लगाएगा तो आपको मजबूती मिलेगा जीएस में। ठीक है, तो चलिए अपना ध्यान रखिए। आज का हमारा जो है यहीं तक रखते हैं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, और चैनल से ज्यादा आप लोग जुड़िए। ठीक है, धन्यवाद।